हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालिनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लॉग विद शिवेंद्र। तो हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं और हिंदी ग्रामर में हमने इसके पहले के लेक्चर में अव्यय पढ़ा और आज हम लोग समास पढ़ेंगे, समास के भेद पढ़ेंगे, समास के एग्जाम्पल देखेंगे, डिफिनीसन देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ऐसे ही हिंदी ग्रामर के वीडियो डेली देखने के लिए। और अगर लॉ से संबंधित आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपको पेड क्लास ज्वाइन करनी है या आपको लॉ से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमारे बताए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि समास होता क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण या घटाना या संक्षिप्त करना या कम करना। तो ये समास का अर्थ हो गया कि समास कहते किसे हैं। संक्षेपीकरण करना, घटाना, संक्षिप्त करना, कम करना। तो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे, अर्थात उसका अर्थ ना बदले। मतलब कि मान लीजिए किसी शब्द को आपने संक्षिप्तीकरण किया, उसको कम किया, उसको घटाया, उसका संक्षेपीकरण किया, तो उसके अर्थ में कोई भी वो ना आए कि निरर्थक अर्थ आप बना दें, उसका अर्थ ना बदले। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र। तो उसका क्या है, उसका अर्थ निकल रहा है, ऐसा नहीं कि निरर्थक शब्द हमने बना दिया। तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम समास कहते हैं। तो अगर समास की बात हो तो वहाँ पे विग्रह होता है, संक्षेपीकृत किया जाता है, और संधि में क्या होता है, विच्छेद या तोड़ के उसके अर्थ को निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग देर न करेंगे, सबसे पहले समास के भेद देख लेते हैं। तो समास के यहाँ पे 4 भेद बताए गए हैं। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और आपका जो है अव्ययी भाव समास है। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे समास के 4 ही भेद क्यों बताए हैं। हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पे 4 भेद क्यों बताए गए हैं और दो भेद क्यों नहीं बताए गए हैं। आगे चल के क्या वो 2 भेद बताए जाएंगे, तो ये चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो नोट में मैंने देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें लिख दी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे नोट में हमने लिखा है, प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था, परंतु वर्तमान विद्वानों ने उसे अलग करके समास के कुल 6 भेद कर दिए। जैसे क्या था, पहले भी 6 भेद तो थे, द्विगु भी थे, कर्मधारय भी समास था, लेकिन क्या था, इसको जो है विद्वानों ने तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। लेकिन वर्तमान युग के वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसके छोटे छोटे पार्ट बना दिए। जैसे हम लोगों ने सब प्रकार पढ़ा, मान लीजिए तत्पुरुष समास में इतना ज़्यादा कर्मधारय जोड़ दे, द्विगु जोड़ दे तो हमें बोरियत होगी, और ऐसे अलग अलग रहेगा तो हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे अच्छे से। ऐसे क्या होता है कि तीनों समास अगर एक साथ रहेंगे तो हम उतनी जानकारी या उसको उतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए इसको खंड खंड में तोड़ दिया गया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या दिया, परंतु वर्तमान विद्वानों ने उसे अलग करके समास के कुल 6 भेद कर दिए। तो वो 6 भेद में आप आगे देखेंगे कि 2 जो समास वहाँ पे छूट गए थे आपके कर्मधारय और द्विगु, वो भी नीचे दिया गया है। अब देख लेते हैं, समास में 2 पद होते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, समास में 2 पद होते हैं। ऐसे कोई शब्द दिया है जैसे राजा का राजपुत्र, तो उसमें क्या है, 2 शब्द है, तो उसमें पूर्व पद होता है। जो पहले का शब्द होता है वो क्या होता है, पूर्व पद, और बाद के शब्द को क्या कहते हैं, उत्तर पद। मतलब बाद का, पूर्व पद और उत्तर पद, ये क्या है, समास के 2 पद हैं। अब हम लोग बारी बारी से समास के सभी प्रकार को देखेंगे कि उनकी डिफिनीसन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द्वंद्व समास को। किसको देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे द्वंद्व समास को। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वह क्या है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, भाई बहन, भाई और बहन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माँ बाप, माँ और बाप, दाल भात, दाल और भात। ये क्या है, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। ये उदाहरण है द्वंद्व समास के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ विशेष देख लेते हैं जो आपके एक्सेप्शन है, अपवाद हैं।
तो ये अपवाद है धर्माधर्म। धर्माधर्म अगर दिया है तो हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे क्या है। तो धर्म धन अधर्म, धर्म और अधर्म मिलके क्या हो गए, धर्माधर्म। ये सब अपवाद है, यहाँ पे याद रखिए। पापा पाप मतलब पाप और अपाप। लाभा लाभ, लाभ और अलाभ, ये क्या है सब, ये सब आपका द्वंद्व समास है। अब इसकी पहचान थोड़ा सा देख लेते हैं कि शॉर्टकट में हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए। मतलब द्वंद्व समास में जो पद है दोनों, वो संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए। मतलब अगर दे दे दोनों पद क्या है, संज्ञा हो जाए, सर्वनाम हो जाए, क्रिया हो जाए, तो हम फटाक से उसको बता देंगे कि ये क्या है, द्वंद्व समास है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्विगु समास क्या होता है। तो बात करें अगर द्विगु समास की, तो इस समास में पहला शब्द संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, इसका प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद आपका प्रधान होता है। जैसे पंचवटी, क्या है, पंच और वटी, चौराहा, दोपहर, नौ ग्रह, नौ रात्रि। क्या है, यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द संख्यावाची विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ऐसे पंचवटी, पंच क्या है, ये आपका संख्यावाची पहला पद है। चौ है, दो है, नौ है, नवरात्रि का है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ये आपका द्विगु समास। जहाँ पे संख्या की बात हो, पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, वहाँ पे हम क्या बताएंगे, द्विगु समास है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम तीसरा देखते हैं समास, बहुव्रीहि समास। यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हों तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे अर्थात दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं बहुव्रीहि समास में, दोनों पद अप्रधान होते हैं लेकिन दोनों मिलके जो है आपका बहुव्रीहि समास बनता है। तो जैसे मान लीजिए जैसे दशानन की बात हो रही है, जैसे ही हम लोग सुने दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिनकी, त्रिनेत्र 3 हैं नेत्र जिनके अर्थात भोले शंकर। तो ये सब क्या है, दो पद तो मिलते हैं लेकिन दोनों पदों को मिलने से कोई एक तीसरा अर्थ बनने लगता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया और ये इसके आपके उदाहरण हो गए। तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की अगर हम बात करें तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं। इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। तो द्वंद्व समास में एक पद विशेषण मतलब होता है संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, उस शब्द को क्या कहते हैं, उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं। पहला पद अप्रधान व दूसरा पद प्रधान होता है कर्मधारय समास में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, महादेव है, नीलकमल है, नीलगाय है, परम आनंद है, लाल और पीला है। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे महात्मा है। लाल और पीला को कभी ये मत समझिएगा कि द्वंद्व समास है, एग्जाम में देखे और चले आए टिक लगा के, लेकिन लाल पीला द्वंद्व समास न हो के आपका अपवाद है और ये जो है आपका कर्मधारय समास है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास की अगर डिफिनीसन की बात करें तो चलिए डिफिनीसन देखते हैं। पहला पद अव्ययवाची होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है, अव्ययवाची होता है। जैसे यथाशक्ति, यहाँ पे यथा उपसर्ग है, यथा से जो है यथाशीघ्र बना, यथा कर्म बना, यथा धर्म बना, तो ये जो है यथाशक्ति हो गया। प्रतिदिन से जो है प्रतिधन, दिन हो गया प्रत्येक, प्रतिधन एक, अनुरूप, अनुधन रूप। तो ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। जैसे यहाँ पे दिया हो बार बार, धीरे धीरे, कभी कभी, ये अपवाद है अव्ययी भाव समास का। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा छठा है तत्पुरुष समास। ऐसा समास जहाँ पूर्व पद सहायक व उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं,
तो वो क्या है, तत्पुरुष समास है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजरानी, राजा की रानी, रोगग्रस्त, रोग से ग्रसित, ये सब क्या है आपका तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास के भेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो तत्पुरुष समास के अगर भेद की बात करें तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है कारक का नाम और कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के कारण, द्वारा, संप्रदान, के, को, लिए, अपादान, से, अलग, संबंध, का, के, की, ना, ने, नी, अधिकरण, मैं, में, पै, पर, ऊपर। तो ये सब कारक का नाम और कारक चिन्ह हो गए। जैसे हम तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो यहाँ पे राजपुत्र, राजा का पुत्र, कर्ता ने, कर्म को, का कहाँ पे संबंध, का, के, की, ना, नी, नी, यहाँ पे क्या हो गया संबंध तत्पुरुष। ऐसे यहाँ पे राज रानी हो गया, राजा की रानी, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो इस तरह से ये जो है आपका तत्पुरुष समास हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल। जैसे गिरह कट है, गिरह कट है तो इसको क्या कह सकते हैं, गिरह को काटने वाला, स्वर्गवास, स्वर्ग को वास, मन चाहा, मन से चाहा। तो इस तरह से ये तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास और आपका व्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और आपका है द्वंद्व समास। इस तरह से समास में कुल कितने भेद हैं, कुल 6 भेद हैं। तो इस तरह से आपका समास, आपने इसकी टाइप्स देखिए, डिफिनीसन देखिए और क्यों 4 पहले थे अब 6 हो गए, सबके बारे में हमने डिटेल से जाना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।